जय हिंद। आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा अभी सितंबर का महीना चल रहा है। पिछले साल से हमारा जो है पेंशनर्स का जो स्पर्श में माइग्रेशन काम चल रहा है। तो जब से स्पर्श में माइग्रेशन का काम शुरू हुआ है, जब पेंशनरों का पास में यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है, तब उसमें बताया जा रहा था कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट उसमें सबमिट करने के लिए जिन्होंने पिछला साल बैंक के थ्रू में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, तो उन्होंने भी नेक्स्ट ईयर सितंबर महीना में जैसे जिन पेंशनरों का पास में मैसेज आया होगा, या अक्टूबर महीना में जिन पेंशनरों का पास में मैसेज आया होगा, या नवंबर महीना में भी जिन पेंशनरों का पास में मैसेज आया होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड जब आया होगा, तब उन्होंने उसी महीना में फिर उन्होंने स्पर्श में अपना जा कर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए थे। तो अभी जो सितंबर महीना में जिन पेंशनरों ने पिछला साल सितंबर महीना में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, उनसे रिक्वेस्ट है कि उन्होंने इसी सितंबर महीना में भी सेम अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में सबमिट कीजिए। जिन पेंशनर ने अक्टूबर महीना में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, उन्होंने अक्टूबर महीना में कीजिए। और जिन पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर महीना में सबमिट किए थे, उन्होंने नवंबर महीना में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। जिन पेंशनर ने सितंबर या अक्टूबर महीना में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिए थे, तो उन्होंने उसी महीना में दीजिए। और साथ में मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब ने फिर नवंबर महीना में आप फिर एक स्पर्श में जा कर के फिर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसका यह फ़ायदा होगा, आपको हर साल भूलना नहीं पड़ेगा कि आपने किस महीना में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था। आप सबको मालूम है, सिविलियंस और फौजी डिफेंस पर्सन जो भी हो, जिन्होंने भी रिटायरमेंट लिए हैं, उनको हर एक साल नवंबर महीना में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। तो आपको एक तो सहूलियत रहेगा, क्योंकि आपने अभी अगर सितंबर महीना में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू है वो फिर 2024 सितंबर में दिखाएगा। आपने अगर नवंबर में कर लिए हैं तो फिर वो नवंबर में शो करेगा। तो ये एक फ़ायदा होगा। आपने अभी अगर करेंगे फिर भी आपने क्या करना है, नवंबर महीना में दोबारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। लाइफ सर्टिफिकेट आपने अगर मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन पेंशनर का यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, उन्होंने स्पर्श में डायरेक्ट जा कर के स्पर्श साइट ओपन करके और उसमें स्पर्श के थ्रू में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। अभी तक जिन पेंशनर का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला हो, तो उन लोग क्या करें? तो सबसे पहले उनको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पिछला साल जिस प्रकार आपने अपना बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, उसी प्रकार आप नवंबर महीना तक वेट कीजिए। नवंबर महीना के अंदर में अगर आपका पास में स्पर्श के तरफ से अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाता है, तो आपने स्पर्श में जा कर के अपना लॉगिन करके आप उसमें डायरेक्ट अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर नवंबर महीना तक नहीं आया है, तो उन्होंने बैंक में जा कर के पता कीजिए कि अभी तक उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्यों नहीं आया है, या माइग्रेशन हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि जो बैंक वाले उन्होंने ये बता सकते हैं कि अभी तक आपका माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक चीज़ है, आपको दोबारा गौर करने का ज़रूरत है। अभी आप जिस बैंक से पेंशन ले रहे हैं, उस बैंक का साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है, क्या वो मोबाइल नंबर अपडेट है? आपने अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वही नंबर है, या कई दिनों से या पिछला 2-4 साल 5 साल 10 साल पहले जो नंबर दिया हुए थे वो भी डेट पड़ा हुआ है, वही नंबर है? अगर वही दिक्कत होगा तो आपका पास में हो सकता है आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया हो और आपको कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड का मैसेज नहीं आया हो, या अगर कभी भी आया हुआ हो। सभी पेंशनर का पास में हो सकता है एंड्रॉयड मोबाइल ना हो, तो हो सकता है उनका बच्चों ने अगर उस मोबाइल को यूज करते होंगे, हो सकता है उस मैसेज को कभी उन्होंने डिलीट कर दिया हो, तो ये दिक्कत हो सकता है। अगर स्पर्श में अगर उनका माइग्रेशन हो गया है
और अभी तक उनका पास में कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया है, तो उन लोग क्या करें? तो उन्होंने अपना जो स्पर्श में जा कर के उसमें आता है अपना एक तो आता है अपना माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए आप किसी CSC सेंटर में जाइए और जो CSC सेंटर में उसको बताइए कि क्रोम ब्राउज़र में जा कर के स्पर्श ओपन करेगा। स्पर्श टाइप करते ही उसका ऊपर क्लिक करने से जो नेक्स्ट पेज आ जाता है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसमें ऊपर में दिया हुआ है अपडेट मोबाइल नंबर। आप उसमें अपना मोबाइल नंबर डायरेक्ट आप स्पर्श में आप मतलब अपडेटेशन कर सकते हैं। तो वो स्पर्श में आपका अगर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा तो हो सकता है आपका पास में मैसेज आ जाएगा। अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है या अगर हो गया है, अगर आपको कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसमें भी ये ऑप्शन है कि आप अपना पुराना स्पर्श PPO नंबर दे करके या अकाउंट नंबर दे करके या आपका जो रेजिमेंटल नंबर है, आर्मी नंबर है, तो उसको आप दे करके उसमें आप जान सकते हैं कि आपका यूज़र आईडी क्या है या स्पर्श में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो उसमें आपका स्पर्श का PPO नंबर शो करेगा। तो उस स्पर्श का PPO नंबर जो 12 लेटर का होगा उसका दाहिने तरफ अगर आप 01 लगा देंगे तो वो है सर्विस पेंशनर का यूज़र आईडी हो जाएगा। अगर कोई फैमिली पेंशन ले रहा है उसका दाहिने तरफ आप 02 लगा दीजिएगा। तो जो 12 लेटर का आपको मिला होगा वो है आपका स्पर्श PPO नंबर। उसका दाहिने तरफ 01 लगा देने से आपका सर्विस पेंशन हो जाएगा, या 02 लगा देने से आपका जो भी फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनका 02 लगेगा। तो आप अगर जाएंगे तो सेम उसी प्रकार स्पर्श का साइड में जा कर के जब आप लॉगिन करेंगे तो जो स्पर्श का PPO नंबर आया है तो उसमें जो शो करेगा उसको आप दाहिने तरफ 01 लगाइए और फॉरगॉट पासवर्ड नीचे होगा। फॉरगॉट पासवर्ड में आपने क्लिक करना है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट पेज आ जाएगा उसमें फिर लिखेगा आपका यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी सेम वही नंबर आप दीजिए, आपका जो स्पर्श का PPO नंबर है, और उसका दाहिने तरफ 01 लगा दीजिए। उसके बाद में आप सेंड OTP करेंगे। तो सेंड OTP के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपका आधार का साथ में मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार का साथ में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आपका पास में मैसेज आ जाएगा। तो आप उसमें से आप दोबारा आपका पास में जो पासवर्ड आएगा उसी पासवर्ड को आपने वहाँ पर देना है, जो कैप्चा है उसको भरना है। तो आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज में जब ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर में आ जाएगा आपका पासवर्ड देने के लिए। तो जो पासवर्ड आपको रिसीव हुआ हो ऊपर में वही पासवर्ड आपको देना है। उसका नीचे आएगा अपना पसंद का मुताबिक आपने कौन सा पासवर्ड रखना है। तो उसको नेक्स्ट में आप अपने तरफ से एक पासवर्ड रखना है। उसका नीचे आएगा कंफर्म पासवर्ड। तो सेम उसी पासवर्ड को जो आपने खुद बनाया है उसको देना है और सबमिट कर देना है। तो फिर आपका जो स्पर्श का जो साइट है वो है आपका खुल जाएगा। आपका स्पर्श का यूज़र आईडी और पासवर्ड आप नोट करके रखिए, किसी डायरी में नोट कीजिए। वही यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका लास्ट तक ही काम में आएगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, डाटा वेरिफिकेशन करना है। तो अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप कभी अलग दिन में जा कर के या अपने टाइम निकाल करके जाइए और वही स्पर्श साइट में जा कर के आपने क्या करना है, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दे करके उसमें फिर आप क्या करना है, आपका लेफ़्ट साइड में आ जाएगा मैनेज प्रोफाइल। मैनेज प्रोफाइल में आप जब क्लिक करेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में आपको एक एक डिटेल पूछेगा। पूछने के बाद में उसमें जैसे कि आपका पर्सनल जो भी डिटेल हो, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका होम एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, आप जब सेव करेंगे और प्रोसीड करेंगे फिर वो नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। उसमें आपका जो भी बैंक का जो भी डिटेलमेंट है वो आ जाएगा। उसका नेक्स्ट पेज जब वो ओपन होगा तो सेम उसी प्रकार आगे आगे नेक्स्ट में बढ़ते जाएंगे। हर एक चीज़ का आपका फैमिली का डिटेलमेंट उसमें पूछेगा। तो फैमिली का डिटेलमेंट में जो आपका डिस्चार्ज बुक में जो भी दिया होगा आप उसी को भरना है।
और उसमें अगर कोई चेंजमेंट है, डेट ऑफ बर्थ हो चाहे जो भी हो, आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। क्योंकि कुछ पेंशनरों का मेरे पास में मैसेज आया था कि उन्होंने बता रहे थे कि जैसे पीपीओ में फैमिली का डेट ऑफ बर्थ है, वो सिर्फ सन लिखा हुआ है, जैसे 1965 हो, 70 हो, 50 हो, सिर्फ सन लिखा हुआ है, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। तो उनको अपने वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो उनका आधार कार्ड में है और जो पैन कार्ड में और जो बैंक अकाउंट में वो एक ही होना चाहिए। सेम चीज़ को आपने उसमें क्या करना है, सबमिट करना है। और लास्ट में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो उसमें आपने क्या करना है, आपका जो अगर वाइफ का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, आप फिर उसको उसमें सबमिट कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक वो आपका जो कोरिजेंडम पीपीओ आएगा उसी में आपका फैमिली का डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होकर के आएगा। अभी भी कुछ पेंशनर का जिन्होंने भी अपना वाइफ का पैन कार्ड नहीं बनाया है, तो उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है, उनका पीपीओ का साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है तो आधार कार्ड में वही होना चाहिए, और पैन कार्ड में भी सेम उसी प्रकार सेम डेट ऑफ बर्थ है। आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आधार के बेसिस पर अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आधार में जो भी डिटेल है वो पैन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पैन कार्ड आप उसमें भर दीजिए ताकि बाद में उनको किसी चीज़ का दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो ये था लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जानकारी। अभी आपने अगर किस महीना में दिया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप अपना जो स्पर्श में जाइए, स्पर्श को ओपन करके आप उसमें देख लीजिए कि आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू कब है, या उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है पेंशन स्लिप, आप अगर पेंशन स्लिप के ऊपर में क्लिक करेंगे तो उसका नीचे भी दिया हुआ रहता है कि आपका जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू कब है। उसी प्रकार आपका अगर सितंबर में है तो सितंबर में कीजिए, अक्टूबर में है तो अक्टूबर में कीजिए, और ये करने के बाद में भी आप नवंबर में भी एक बार अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो है। अगर इसके बारे में और कोई जानकारी आपको लेना है तो कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।